एक और डरावनी कहानी के लिए तैयार हो जाओ। आज रात हम एक घने जंगल में घुसने वाले हैं, फुसफुसाता हुआ लकड़ी का घर की कहानी के साथ। तो पहाड़ों में ऊंचे ऊंचे पेड़ों के बीच एक पुराना सा लकड़ी का घर था। वहाँ के लोग बताते थे कि इस घर में कुछ ना कुछ हुआ है, कुछ अच्छा नहीं। पर चार दोस्त, सारा जिसे घूमना फिरना बहुत पसंद था, माइकल जिसे हर बात पर शक होता था, एमिली जिसे जल्दी डर लग जाता था, और एलेक्स जो टेक्नोलॉजी का बहुत शौकीन था, ये बात जब सुनते हैं तो वहाँ घूमने जाने का प्लान बना लेते हैं। वे सभी लोग इस बात को सुनकर कि वहाँ कुछ है उसको दरकिनार कर देते हैं और इस घर में वीकेंड पे रहने के लिए चल पड़ते हैं। जाते समय सब थोड़ा घबराए तो ज़रूर थे। जैसे जैसे वो घर के करीब पहुंचते हैं, हवा भी अजीब सी लगने लगती है। घर पुराना और टूटा फूटा था, खिड़कियां भी बंद थी, मानो जैसे कोई उनको देख रहा हो। अंदर जाने पर भी उन्हें काफ़ी गंदगी मिलती है। चारों ओर सन्नाटा था, सिर्फ उनके पैरों की आवाज़ गूंज रही थी क्योंकि फर्श बहुत ही पुरानी थी। शाम ढलने लगी, बाहर हवा जोर से चलने लगी। अंधेरा होते ही उनको घर में अजीब अजीब सा दिखने लगा। एमिली को दीवारों में से कुछ फुसफुसाहट की आवाज़ सुनाई पड़ी, मानो कोई उससे बातें कर रहा हो। माइकल तो यकीन नहीं कर रहा था। वो बोलता है, ये तो हवा चल रही है बस। पर सारा को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। वो कहती है, यहाँ से निकल चलो, यहाँ मुझे डर लग रहा है, कुछ अजीब सा हो रहा है, चलो दोस्तों। डर के बावजूद वो रात में रुक गए। एलेक्स ने तो रिकॉर्डिंग करने का सामान भी निकाल लिया, पर उसको पता नहीं था कि यहाँ पर कुछ अजीबोगरीब हो रहा है। रात को उन्हें ठीक से नींद नहीं आई, बुरे बुरे सपने आते रहे। फिर अचानक से सारा की नींद खुल गई। तभी एक जोरदार चीख सुनाई पड़ी। अब उनकी हालत खराब हो गई थी। वो दौड़कर कमरे में गए तो देखा एमिली एक कुर्सी पर बैठी हुई है। उसकी आंखें फैल गई है और वो दीवारों को घूर रही है। उसने कांपते हुए कहा, ओ वो 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 यहाँ था, वो काला साया, उसकी आंखें चमक रही थी। तब माइकल भी घबरा गया। उसने एलेक्स से कहा कि ये जो कुछ रिकॉर्ड हुआ है उसको चलाओ। एलेक्स ने रिकॉर्डर चलाया। पहले तो सिर्फ शोर आ रहा था, फिर धीरे धीरे साफ फुसफुसाहट की आवाज़ आने लगी। एक बूढ़े आदमी की आवाज़ जो कह रहा था, यहाँ से चले जाओ, ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। यह सुनते ही उन सभी की रूह कांप गई। यह कोई हवा नहीं थी, ये कोई ख्याल नहीं था, ये फुसफुसाहट अब उनके कानों में गूंज रही थी। वे अपना सामान लेकर बिना पीछे देखे वहाँ से भाग निकले। गाड़ी चलाते समय पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। फुसफुसाता हुआ लकड़ी का घर आज भी रहस्य बना हुआ है। क्या वहाँ कोई बुरी आत्मा रहती थी या फिर कोई कैद था जो छूटना चाहता था? एक बात तो पक्की है कि ये फुसफुसाहट अब भी पहाड़ों में गूंजती रहती है, उन लोगों के लिए एक चेतावनी जो वहाँ जाने की हिम्मत करते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी, फुसफुसाता हुआ लकड़ी का घर? अगली बार एक और डरावनी कहानी के साथ आपका इंतज़ार करूँगा। तब तक अच्छे से सोए, अगर सो पाए तो।